तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की साइंस की क्लास, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की होती है। और आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 11। तो आज के इससे पहले हमने 10 क्लास करा चुके हैं, जो कि आपकी पीवाई के क्वेश्चन थे साइंस के। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारी साइंस की पीवाई की क्वेश्चन होती है, जो कि हमने पिछले लगभग 10 सालों के क्वेश्चन इसमें उठाए हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 11। इसमें रेलवे ग्रुप डी का साइंस का पूरा निचोड़ है। तो ये साइंस की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप इसको ध्यान से देखें और पूरी क्लास को देखें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से प्रोवाइड हो सके। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और प्यारे से कमेंट करें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। क्या कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए कंपन, ऑप्शन नंबर बी आवर्ती, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी रडार, या ऑप्शन नंबर डी सोनार। बताइए कि डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो आपकी कंपन यहाँ पर गलत हो जाएगी, आवर्ती भी नहीं होती है, नहीं आपकी रडार होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी सोनार। सोनार की फुल फॉर्म पूछे तो सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 1/11/2018 में शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। कब का? आरआरबी ग्रुप डी 2018 और शिफ्ट सेकंड का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे एमीटर विद्युत धारा, ओम मीटर। बताइए ओम मीटर किससे संबंधित है? जिस प्रकार ये ओम मीटर विद्युत धारा से संबंधित है, उसी प्रकार ओम मीटर किससे संबंधित होता है? आपका वोल्टेज से, ऑप्शन नंबर बी दाब से, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध से, या ऑप्शन नंबर डी गति से। बताइए कि ओम मीटर किससे संबंधित होता है? वोल्टेज, दाब, प्रतिरोध, या आपकी गति से। तो आप बताएंगे ओम मीटर एक दाब से संबंधित नहीं होता है, ना ही आपका प्रतिरोध से संबंधित होता है, ना ही आपकी ये गति से संबंधित होता है। तो आप बताएंगे कि वो ओम मीटर वोल्ट मीटर से संबंधित होता है। कौन? ओम मीटर वोल्ट मीटर से संबंधित होता है। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 3/10/2018 में और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अब आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 और शिफ्ट सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर, या एमीटर। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर, हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका एमीटर। तो आप बताएंगे हवा की गति को मापने के लिए हम ओडोमीटर का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही आपका हाइग्रोमीटर, ना ही आपका एमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका? एनीमोमीटर का उपयोग
हम हवा की गति को मापने के लिए करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी ने, जो कि आपका 25/1/2021 में शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में हुआ था। कब? एनटीपीसी 25/1/2021 में शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। क्या? डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर बी स्पीडोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी थर्मोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी आपका एनीमोमीटर। आप बताएंगे कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम। हवा की शक्ति और क्वेश्चन नंबर 4। तो लेक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता होता है, ये नहीं होता। स्पीडोमीटर वाहनों में मापते हैं। थर्मामीटर आपका ताप मापने के लिए किया जाता है, तो ये भी नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपकी 12/10/2018 में और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। क्या? एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बादल की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी वायु की गति, ऑप्शन नंबर सी वायु दाब, ऑप्शन नंबर डी पानी की गुणवत्ता। का एनीमोमीटर उपकरण का एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। आपका बादल का, वायु का, वायु दाब का, या आपका पानी की गुणवत्ता। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बादल की ऊंचाई नहीं, वायु की गति भी नहीं, नहीं आपकी पानी की गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। का वायु दाब को मापता है आपका एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 23/7/2021 में शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। क्या? निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। टेलीस्कोप, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ, या टैकोमीटर। आप बताएंगे कि हम झूठ का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। टेलीस्कोप का नहीं, फोटोमीटर का ये भी नहीं, टैकोमीटर भी नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। किसका? पॉलीग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो ये आपकी पॉलीग्राफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है कि लाइट डिटेक्टर, क्या लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। स्मोग्राफ के, बैरोग्राफ के, पॉलीरीमीटर के, या पॉलीग्राफ के।
लाइट डिटेक्टर को बताइए आप। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में? सिस्मोग्राफ के नहीं, आपका बेरोग्राफ के नहीं, आपका पोलरीमीटर के नहीं, आपका पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है लाइट डिटेक्टर को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 1/2/2021 में शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अब भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान यानी कि हाईली टेम्परेचर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर या एमीटर या फ्लक्समीटर को? तो आप बताएंगे कि अधिक तापमान को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? बैरोमीटर को, बोलोमीटर नहीं, आपका एमीटर को भी नहीं करते, आपका फ्लक्समीटर को भी नहीं करते। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका पायरोमीटर का उपयोग करते हैं हम। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 का और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्या? क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 9 की निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो ये आपकी संवेग, ऑप्शन नंबर बी बल, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो क्या आप संवेग, बल, द्रव्यमान या वेग? तो आप बताएंगे संवेग एक अदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, ये भी नहीं होती। बल भी एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। वेग भी एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। लेकिन द्रव्यमान जो आपकी एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों एक कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 का और शिफ्ट सेकंड और स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि डैश का केवल परिमाण है, यानी कि डैश का केवल मैग्नीट्यूड है और दिशा नहीं है। अब बताएं किसका केवल एक खाली परिमाण है और उसकी दिशा नहीं है? तो ये आपकी कार्य, आवेग, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन या ऑप्शन नंबर डी बल की। बताइए आपकी केवल किसका एक परिमाण है और उसकी दिशा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10। तो आवेग पे दोनों होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, विस्थापन की भी दोनों होती हैं और बल की भी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए कार्य की कोई दिशा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 12 नवंबर 2018 में और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? आप बताएंगे कि कौन सा नियम कहता है, कि कौन सा यह नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है? बताइए। इस तो ऑप्शन नंबर ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी व्यक्रम का अनुपात का नियम,
ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप बताइए कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता। तो आप बताएंगे स्थित अनुपात का नियम, नहीं ये नहीं कहता। ऑप्शन नंबर बी व्यतिक्रम अनुपात का नियम, ये भी नहीं। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी नहीं कहता, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप जी, आरआरबी जेई, जो कि आपका 23/5/2019 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। क्या संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगैड्रो का नियम, या गैसीय आयतनों का नियम, या गुणवत्ता अनुपात का नियम। आप बताइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 12 एवोगैड्रो का नियम, नहीं। गैसीय आयतनों का नियम भी नहीं होता आपका, गुणवत्ता अनुपात का नियम भी नहीं होता, लेकिन आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई, जो कि आपका 31/5/2019 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक संयोजन का नियम, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। निश्चित अनुपात का नियम, नहीं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये भी नहीं। रासायनिक संयोजन का नियम, ये भी नहीं। लेकिन आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 15 अक्टूबर 2018 में और शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसे स्थित अनुपात का नियम को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थित अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। एंटोन लेवोजियर ने, या जोसेफ प्राउस्ट ने, या रॉबर्ट बायल ने, या जैक्स चार्ल्स ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थित अनुपात के नियम को प्रदीपित किया था। तो आपका एंटोन लेवोजियर ने, या जोसेफ प्राउस्ट ने, या आपका रॉबर्ट बायल ने, ऑप्शन नंबर डी जैक्स चार्ल्स ने। क्वेश्चन नंबर 14 तो आप बताएंगे जोसेफ प्राउस्ट ने। आपका ऑप्शन नंबर बाकी ये गलत हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 30/8/2018 का और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। का निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन के, या जोसेफ एल प्राउस्ट के, या एंटोनी लोवेजियर के, या जॉन्स जेकेब बर्जेलियस के। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 तो जॉन्स डाल्टन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी और डी भी गलत, लेकिन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या जोसेफ एल
प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 31/5/2019 का और शिफ्ट 4th का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। क्या डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी या कल्चर रिलेटिव्स या ऑप्शन नंबर सी एथनोसेंट्रिज्म, ऑप्शन नंबर डी एथनोबॉटनी। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एथनोग्राफी। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 11/4/2016 शिफ्ट 3rd स्टेज 1st का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा कि प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान का जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुराजैविक या जीवाश्म विज्ञान या वर्गीकृत या पुरावन स्थितित शास्त्र। आप बताएंगे ये किया जाता है आपका जीवाश्म विज्ञान को, इसका जीवाश्म विज्ञान। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 का शिफ्ट 2nd का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा कि पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। क्या पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, बताइए आप। तो ये आपका जीवाश्मों से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई 31/5/2019 का शिफ्ट 1st का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइटोलॉजी। पादप विज्ञान में फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब बताएंगे आपका पौधों का, किसका पौधों का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 में शिफ्ट 2nd और स्टेज 1st का क्वेश्चन था। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।